जैसा कि परिचय मेरा दिया गया हमारे कैप्टन गोपाल जी ने, तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि जब भी कोई कविता का जन्म होता है तो उसके पीछे काल, परिस्थिति, ऐसा कोई होता है जिसकी वजह से आप कविता लिख पाते हैं। हालांकि ये हास्य कवि सम्मेलन है, लेकिन मेरा जो कविता है वो श्रृंगार रस से ओजपूर्ण होगी, तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग उसका आनंद उठाएंगे। जो कविता मैंने लिखी है उसके पीछे की जो कहानी है वो ऐसी है कि एक सैनिक, उसकी नई नई शादी होती है और कुछ ही दिन से मेरा मतलब है हार्डली 3 या 4 दिन होते हैं और उसको वापस ड्यूटी पे जाना पड़ता है। तो उसकी जो नवविवाहिता पत्नी है, उनसे उनका कोई संपर्क नहीं हो पाता है। तो अपने भावों के द्वारा वो किस तरह से अपना उसको संदेश देना चाहती है, तो मैं श्रृंगार रस की एक कविता आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। पसंद आए तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। तो क्या कहती है वो? तू ले चल मुझे उन हवाओं में जहाँ हो खुशबू तेरे बदन की, तू ले चल मुझे। पहले कोई संपर्क होने का कोई ऐसा माध्यम नहीं होता था, तो बेचारी वो अपना पत्र के माध्यम से या फिर अपना लिख रही है, तो यही कहती है, तू ले चल मुझे उन हवाओं में जहाँ हो खुशबू तेरे बदन की, तू ले चल मुझे उन फिजाओं में जहाँ हो शूरत तेरे हुस्न की, तू ले चल मुझे। अगली पंक्ति में उसका अपना जो किस तरह से बयान करती है थोड़ा सुनिएगा। तू ले चल मुझे उन कथाओं में जहाँ हो कहानी मेरे मिलन की, तू ले चल मुझे उन घटाओं में जहाँ बरसे खुशियाँ मेरे जीवन की, तू ले चल मुझे। तो उसने अपना जो भाव व्यक्त किया है, तो इसको मैंने इस कविता में लिखा है। एक छोटी सी रचना और है, अगर मुझे मंच से थोड़ा सा और टाइम मिले, 2 मिनट का और। पूरा आपका है, पूरा टाइम है आपके लिए। देखिए, हुआ क्या था कि हमारी पत्नी हमसे कुछ दिन के लिए दूर चली गई। उसके पीछे ये था कि एक छोटी सी कहावत है हमारे यहाँ पे कि जो भाई का बच्चा होता है वो बहुत प्यारा होता है। भाई से भतीजा, जो भतीजा होता है ना, बड़ा प्यारा होता है। अब वो साहब दूर चली गई, हम घर में अकेले थे। तो हुआ क्या कि कुछ मन में ऐसे ही भाव आया, पहली पंक्ति हमारे मन में आई और वो बाद में कविता बन गई। अब आप इसको हास्य में ले सकते हैं, ये जो है श्रृंगार रस की नहीं है। तो हुआ कैसे? हुआ क्या था कि साहब घर का काम कर रहे थे, अकेले थे, तो हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई, नहीं मिल रही हैं। काफ़ी दिन हो गया, महीना 2 महीना हो गया था। तो जो मैंने लिखी पंक्तियाँ, तो ऐसा है, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ एक चंचल चपल सी नार, जिसे था उसको हमसे प्यार, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। है वो आज समुंदर पार, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। प्यार में उसको सुबह जगाना, ये मेरे साथ नहीं, सभी बैठे सबके साथ होगा। प्यार से उसको सुबह जगाना, गुस्से में भी उसे मनाना, जिसके नखरे रोज उठाना, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ।
अब कोई त्यौहार होता है तो कुछ घर में खाना वाना बनता है, तो उसके बारे में मैंने 4 पंक्तियाँ और लिखी हैं। उसका छोले पूरी बनाना, पापा बेटी का मिलकर खाना, अपनी ड्यूटी खूब निभाना, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अब देखिएगा कि जब पति पत्नी होते हैं तो एक दूसरे का पूरक होते हैं। जब दोनों में से कोई सा ना हो तो फिर उसको वो किस तरह से याद करता है। बिना उस आंगन है बेकार, बिना उस आंगन है बेकार, हुआ जीवन जीना दुश्वार, चल रही नाव बिना पतवार, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। नाम है सुषमा सेजवार, आज है मुंबई में वो यार, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। अगली कविता है, ये दर्द आपका दर्द बाहर आ रहा है। देखिए मैंने कहा कि हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं गोपाल साहब, उन्होंने कहा था कि कविता जब बनती है तो उसकी पीछे कोई परिस्थिति होती है, और मैं अपनी परिस्थितियाँ सुरेंद्र शर्मा जो मेरे मैं जिनको मानता हूँ उनके ही सोच समझ के कुछ पत्नी के ऊपर मैं ज़्यादा ही लिखता हूँ, और उनका वही मैं भाव में सामने रख के लिखता हूँ। आगे की भी जो, क्योंकि मेरा जो संबंध है एक श्रृंगार रस का कवि होने से है, वीर रस लिखता हूँ, लेकिन वीर रस में क्योंकि सैनिक होते हुए कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है तो फिर वो शब्द नहीं जुड़ पाते। तो अगली मेरी एक और कविता है जो अगेन मेरी जो भारियाँ हैं, मेरी पत्नी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखी है। नैना बरस रहे तेरी याद में, मैं ढूंढूं तुझे कहाँ, नैना बरस रहे तेरी याद में। भाई साहब रोइएगा मत। मंदिर ढूंढा, मस्जिद ढूंढा, ढूंढा कहाँ कहाँ, नैना बरस रहे तेरी याद में, मैं ढूंढूं तुझे कहाँ। अगली जो मैंने जोड़ तोड़ किया है, मैं कभी नहीं हूँ लेकिन जोड़ तोड़ करता हूँ। बन बन ढूंढे जंगल ढूंढे, बन बन ढूंढे जंगल ढूंढे, ढूंढा सारा जहां, नैना बरस रहे तेरी याद में, मैं ढूंढूं तुझे कहाँ। कल कल करती नदियाँ ढूंढी, कल कल करती नदियाँ ढूंढी, पर्वत ढूंढे सागर ढूंढे, ढूंढा यहाँ वहाँ, नैना तरस रहे तेरी याद में, मैं ढूंढूं तुझे कहाँ। देखिए आप इसको प्रभु से जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं पत्नी के बारे में सब कह रहा हूँ, बट प्रभु है जिसको आप भी ढूंढ सकते हैं। मेघ मलारों में भी ढूंढा, मेघ मलारों में भी ढूंढा, तेज पवन की ब्यार में ढूंढा, तू तो बसी है दिल में यहाँ, नैना बरस रहे तेरी याद में, मैं ढूंढूं तुझे कहाँ, नैना बरस रहे तेरी याद में। बहुत बहुत आभार आप सभी का, अच्छा लगा हो, शुक्रिया। ये पत्नी को जरूर सुनाइएगा सर।